हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वेवी कर्व मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वेवी कर्व मेथड है ये बेसिकली जो है आपका इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और ये जो मेथड है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जब फंक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जब फंक्शन में हम डोमेन निकालते हैं तो डोमेन निकालते के साथ ही हमारा इनइक्वालिटी आ जाता है और इनइक्वालिटी आते ही आपको इस मेथड का यूज़ पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहाँ कहीं भी आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है तो वहाँ पर भी आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो यूँ कहे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के जो मैंने 10 सेक्शन बनाए थे उसमें ये हमारा दूसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन था हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। उसको मैंने आपको टोटल 5-6 लेक्चर में मैंने उसको कंप्लीट करा दिया। जितनी आपकी ज़रूरत थी उतना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। जो भी स्टूडेंट्स अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो अपना नंबर सिस्टम का सारा लेक्चर एक एक करके देखें, क्योंकि जैसे जैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपके हर सेक्शन को कंप्लीट कराता जाऊँगा वो आगे वो पीछे वाला भी जो है आपका इसमें यूज होगा। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेवी कर्व मेथड जो है वो इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटी के जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी मैं एक आपको रिवीजन के तौर पर मैं आपको इनइक्वालिटी के जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला टर्म्स आता है इनइक्वालिटी, तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ग्रेटर देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू, थर्ड वन इज लेस देन एंड फोर्थ वन इज लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के आपके इनइक्वालिटी होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 4 जो है आपका 2 से ग्रेटर होता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 टर्म्स हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू। या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी होगा तो आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आपका 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर है 2 से, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ये लिखूँ 2 इज लेस देन 3, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जो है आपका 3 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखूं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 आपका 3 से लेस है, ठीक है, तो आपका ये सही है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं 3 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? 3 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये आपका सही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 3 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन 3 जो है 3 का इक्वल है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर ये आपका क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी हो तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये होल्ड करेगा। तो यहाँ पर 3 आपको 3 का इक्वल है तो हम ये साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ 2 इज लेस देन 2, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि 2 से छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 2 जो है आपका 2 जो है 2 के इक्वल होता है। और मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर या बड़ा है और जो वर्ड होता है वो चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो और का कंडीशन फुलफिल होता है। तो यहाँ पर भी आपका और है, यहाँ पर भी आपका और है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो आपको फुलफिल करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया नंबर। अगर मैं नंबर की जगह पर मैं अगर ऐसा लिखूँ x इज ग्रेटर देन 3,
x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x के वो सारे वैल्यू जो 3 से बड़ा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वो सारी, x आपका वेरिएबल है, तो x की वो सारी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर देन है वो आपको इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह पर 4 ले लूँ, अगर x की जगह पर 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, सारे के सारे आपको सेटिस्फाई करेंगे। कहने के मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अनंत हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर x इज ग्रेटर देन 3 मैं लिखा, ठीक है, तो इसका जो x की वैल्यू है वो आपका इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन को अगर हम समझने के लिए, अगर हम इस चीज़ को और अच्छे से डायग्राम से समझना चाहें तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या कहता है, जैसे मैं आपका एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है, नंबर लाइन पर आपको पता ही है कि जो सबसे इसका अंतिम छोर होता है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इधर का जो छोर होता है वो आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, बीच में कोई आपका एक जीरो होता है, उसके बाद इधर पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर, जैसे आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, इधर आपका -1 हो गया, इधर आपका -2 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को, इसके x के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इसी चीज़ को अगर हम नंबर लाइन पर समझना चाहे, डायग्राम से समझना चाहे, तो ये क्या बोलता है कि आपका x की वो सारे वैल्यू जो आपका 3 से बड़ा हो। ठीक है, इसका मतलब कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब, 3 से बड़ा मतलब कि आपका ये सारे वैल्यू, ठीक है, मतलब 3 से बड़ा जितने भी सारे वैल्यू, ये सारे जितने भी वैल्यू हैं ये आपको क्या करेंगे, ये आपको x का रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा मैं लेता हूँ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है या तो 3 या 3 से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, स्ट्रिक्टली 3 से बड़ा होना चाहिए था, मतलब 3 उसमें लाई नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, या तो 3 या 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 3 को भी इंक्लूड करना है, मतलब 3 4 5 6 7 बहुत सारे इसके नंबर हो सकते हैं। अगर मैं इसको अगर नंबर लाइन पर समझना चाहूँ तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऐसे। अब मैं इधर निगेटिव माइनस नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है कि आपको आती है, और इधर कहीं पर 3 होगा। ठीक है, और 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा आपका ये ले लीजिए। ठीक है, 3 से बड़ा ये जितने भी सारे हैं ये सारे क्या होंगे, ये आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर 3 को इंक्लूड किया गया है और उससे बड़े वाले नंबर हैं, यहाँ पर 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सर जब नंबर लाइन में बता रहे हैं तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर लाइन में मैं 3 को या इसमें आपका इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये दोनों को दिखाने के लिए हमारा एक तरीका होता है, उस तरीका को मैं अपने समझ के लिए वो तरीका यूज करता हूँ। वो ये है कि अगर इसमें मैं 3 को इंक्लूड किया हूँ तो मैं 3 की जगह पर एक डार्क पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, और अगर इसमें मैंने 3 की जगह 3 को यूज नहीं किया हूँ तो 3 के स्थान पर, 3 के प्लेस पर एक हम हॉलो पॉइंट वहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये अपने समझ के लिए, इससे मुझे पता चल रहा है कि 3 से बड़ा सारे नंबर है। ठीक है, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि 3 के जगह पर मैंने क्या बना दिया, एक हॉलो पॉइंट बना दिया। यहाँ पर 3 से बड़ा सारे नंबर है और 3 को इंक्लूड किया गया है, तो 3 के जगह पर हम एक डार्क पॉइंट बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों में डिफरेंस है। उसी प्रकार अगर हम x लेस देन 2 की बात करें तो क्या आएगा, तो 2 से छोटा जितने भी सारे नंबर हैं वो आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये आपका 0 होगा, ये आपका 2 होगा, 1 2 ऐसे करके होगा। ठीक है, और 2 से छोटा सारे, तो 2 से छोटा जितने भी सारे नंबर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपको x की वैल्यू होंगे। ठीक है, हम ऐसे करके बता रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकती है, 2 से छोटा जितने भी सारे होंगे वो आपके सारे के सारे वो नंबर होंगे। ठीक है, मैंने 2 की जगह पर हॉलो दे दिया क्योंकि इसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अगर मैं x इज लेस एंड इक्वल टू 2 कर देता तो सेम ही होता, इसका सेम ही होता, बस यहाँ पर क्या होता, ये आपका है, ये आपका 0 और ये आपका है 2, तो ये क्या हो जाता आपका, यहाँ पर डार्क पॉइंट हो जाता और उसके बाद ये सारा का सारा नंबर।
बात को समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा क्या होता है आपका x इज लेस देन या इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको दो बातें समझना है जो हमारा वेवी कर्व मेथड में यूज होगा। सबसे पहले कि जब हम ग्रेटर देन या इक्वल टू लगाते हैं तो अगर हम जिस पॉइंट को हम लेना है वहाँ पर हम डार्क पॉइंट कर देते हैं, अगर जिस पॉइंट को नहीं लेना है वहाँ पर हम फॉलो पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये आपका एक इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन 3, उसको मैंने समझने के लिए एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मुझे फाइनल आंसर के रूप में लिखना है तो हम वहाँ पर तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैंने इस चीज़ को समझने के लिए डायग्राम बनाया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर में तो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरवल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इनइक्वालिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरवल के बारे में। क्यों बात करने जा रहे हैं? क्योंकि जो भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं उसको हम समझने के लिए तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस इनइक्वालिटी को फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें इंटरवल की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम फाइनल आंसर में तो डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, फाइनल आंसर में कुछ हमारा कॉन्क्रीट टाइप का कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इनइक्वालिटी को लिखने के लिए मुझे इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। उस इंटरवल क्या होता है अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अब आइए टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल जो होता है आपका वो आपका टोटली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है ओपन इंटरवल, सेकेंड होता है आपका क्लोज इंटरवल, थर्ड होता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल और फोर्थ होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इस तरह से आपके 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या क्या होता है। अब इधर देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला होता है आपका इंटरवल, वो होता है आपका ओपन इंटरवल, वो होता है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, जो आपका सेकेंड होता है वो होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और जो आपका थर्ड होता है वो होता है आपका ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड। ठीक है, और जो फोर्थ होता है आपका वो होता है क्लोज्ड ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ओपन क्लोज इंटरवल होता है और क्लोज्ड ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए और बी कोई नंबर है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ओपन और क्लोज। कहने का मतलब ये है कि अगर ओपन इंटरवल होगा तो दोनों साइड से ऐसा साइन देते हैं, अगर क्लोज्ड होगा तो दोनों साइड से ऐसा ब्रैकेट देते हैं। एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, लेफ्ट साइड में ओपन राइट साइड में क्लोज। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं एक तरफ से ओपन, लेफ्ट साइड से ओपन एंड राइट साइड से क्लोज्ड। तो हो गया हमारा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड और राइट साइड में ओपन। तो लेफ्ट साइड में मैंने क्लोज कर दिया और राइट साइड में ओपन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ये लिखने का तरीका है, इसको ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को एक तरीका और है जिसको हम करते हैं, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए बी। ठीक है, इसको हम क्या, इसको तो ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड होगा ही होगा, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया तो आपका ओपन जैसा बन गया। अब इसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये तो ये होता ही है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको हम ये और ये। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस एंड दिस। बात को समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्लोज्ड का साइन होता है, आप इसको अगर उल्टा कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर आप ये यूज कीजिए या फिर ये यूज कीजिए, बोथ आर इक्वल। ठीक है, जहाँ पर भी ओपन था मैंने उसको पलट दिया, तो जहाँ पर भी ये आपका, तो ये भी आपका साइन ही हो गया, ओपन का ही हो गया, ये भी आपका ओपन का हो गया। ठीक है, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं, जनरली आपका ये यूज करते हैं। ठीक है, जनरली। लेकिन अगर कहीं कहीं आपको ये मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि आपका अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बताता है कि वो
वो सारे वैल्यू जो a और b के बीच में है, वो सारे रियल वैल्यूज जो a और b के बीच में है वो इसको कंटेन करता है, ठीक है। किंतु जो आपका पॉइंट A और B है उसको नहीं कंटेन करता। क्यों? क्योंकि वो तो ओपन है। ओपन है मतलब कि A और B के बीच में जितने भी सारे वैल्यूज है वो सब को कंटेन करता है, लेकिन A और B को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच के जितने भी सारे वैल्यूज हैं सबको कंटेन करता है, साथ ही साथ A और B दोनों को भी वो कंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, और ये जो बाउंड्री पॉइंट है उसके बगल में क्या है? क्लोज्ड। अब क्लोज्ड मतलब क्या होता है? अपने अंदर रखना। इसका मतलब है कि A और B दोनों को लेना है। वो सारे वैल्यू जो A और B के बीच में हो उसको तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ A और B दोनों बाउंड्री पॉइंट को भी लेना है। इसका मतलब होता है A और B के बीच में जितने सारे वैल्यू हैं उनको लेना है, किंतु एक्सेप्ट आपको A और B को नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि A और B के बीच में जितने भी सारे वैल्यू हैं सबको लेना है। B के साइड में क्लोज्ड है तो B को भी लेना है, A के साइड में ओपन है तो A को नहीं लेना है। बात को समझ में आ रहा है? जिधर ओपन रहेगा उस वाले बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेना है, जिधर क्लोज रहेगा उस वाले बाउंड्री पॉइंट को लेना है। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये आपका है A और B के बीच में जितने भी सारे वैल्यूज हैं उन सभी को लेना है, A को भी लेना है किंतु B को नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं और ये इस तरह से होते हैं। इनका मतलब ये होता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ कि एक्चुअली में क्या है, तो ये आपका कह रहा है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक है। मतलब x कोई वैल्यू है जो a और b के बीच में हो, ठीक है, लेकिन a और b को नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू a, लेस देन या इक्वल टू b। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में होगी, a और b को भी लेना है। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a, लेस देन या इक्वल टू b। अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि x की जो वैल्यू है a से बड़ा है, लेस देन या इक्वल टू b है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू a, लेस देन b। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम आप इसको नंबर लाइन पर समझना चाहें कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है, तो ये कहना ये चाहता है, जैसे एक कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए कोई A है, यहाँ पर आपका B है, तो x की वो सारे वैल्यू जो A और B के बीच में हो वो सारे को सारे लेना है एक्सेप्ट A और B को। क्यों? क्योंकि A और B पर आपका इक्वलिटी नहीं है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? A की जगह पर होल और B की जगह पर होल, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि A और B को नहीं लेना। और मैंने आपको पहले समझाया था कि जिस भी पॉइंट को नहीं लेना है उसको हम क्या करते हैं? होल से डिनोट करते हैं। ये हमारे समझने के लिए, ठीक है। अगर इसको डिनोट करें नंबर लाइन पर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये A है, ये मान लीजिए B है, तो आपको A को भी लेना है और आपको B को भी लेना है, तो ये आपका हो जाएगा दिस। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो यह आपका A, ये आपका है B। A को नहीं लेना है, B को लेना है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो A है और ये है B। A को लेना है और B को नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इंटरवल हमारे ये होते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। नंबर लाइन पर समझना चाहे तो ये होता है। तो जब हम इसको फाइनल आंसर के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना, तो इस तरह से लिखते हैं। हम ऐसा डायग्राम तो नहीं लिखेंगे ना, ये डायग्राम तो समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है, कि ये इसका मतलब ये होता है। आंसर तो ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। तो आपको इंटरवल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम वेवी कर्व मेथड पर जाता हूँ, ठीक है। अब हम वेवी कर्व मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी बताया कि जो वेवी कर्व मेथड है वो आपको एक्चुअली में क्या है? इनइक्वालिटी ही है। इनइक्वालिटी को, क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे और उससे हम उसका मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम बड़े क्वेश्चन पर उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
जो एक लीनियर इनइक्वालिटीज होती है जो आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं धीरे धीरे करके लीनियर इक्वालिटीज़, फिर पॉलिनोमियल इक्वालिटीज़, फिर इनइक्वालिटीज़, फिर आपका रेशनल इनइक्वालिटीज़, ऐसे करके धीरे धीरे मैं अपना लेवल बढ़ाऊँगा, ठीक है। और फिर मैं उसको मैं इस मेथड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक बार जब मेथड को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सा एक लीनियर इक्वालिटी क्वेश्चन से, हम इस मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आपका, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सोल्व एक्स, ठीक है, सोल्व एक्स। ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, या मैं इक्वलिटी भी लगा दूँ, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप जब इनइक्वालिटी, आपने क्लास 7-8 में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करना जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका 2x है, ठीक है, 3 को आप इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 2 को आप इधर डिवाइड करते हैं तो x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2/2, मतलब कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको नंबर लाइन के रूप में लिखना चाहें तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो 1 को लेना है क्योंकि 1 पर आपका इक्वलिटी लगा हुआ है, और इससे बड़ा जितने भी सारे नंबर हैं सभी को लेना है, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर कैसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 to infinity, 1 to infinity। इंटरवल के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे ही लिखूँगा, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा जितने भी सारे नंबर है वो इसके सॉल्यूशन होंगे। 1 पर आपका इक्वलिटी है, मतलब 1 को लेना है, तो 1 को लेना है तो मैंने क्लोज लगा दिया। 1 से बड़ा सारे नंबर, कहाँ तक नंबर, तो इन्फिनाइट तक नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है। तो जो इन्फिनिटी होता है वो तो आपका फिक्स्ड होता नहीं है, इसलिए आपका इन्फिनिटी के पर हमेशा ओपन नहीं लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो इन्फिनिटी पर होता है वो हमेशा ओपन ही ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, वो आपका कोई उसका नंबर तो कोई फिक्स्ड है नहीं। तो इसका ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, वेरी सिंपल, आपको पता था। एक और मैं सिंपल सा क्वेश्चन सा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। x माइनस नहीं 3 - 2x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन है आपका 3 - 2x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं इसको भी मैं पहले की तरह ही सोल्व करूँगा। क्या करूँगा, -2x ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 को इधर ले आऊँगा तो 5 - 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो x के आगे जो माइनस है उसको तो रहने नहीं देना है, माइनस को रहने नहीं देना, मतलब माइनस को हटाना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि माइनस को हटाने के लिए इनइक्वालिटी के साइन में अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये होता है, सभी लोग जानते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 होता है ना। लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3 और -2, अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि जब नेगेटिव की ओर जाते हैं तो जो छोटा जो ये होता है, जो डिजिट होता है वही आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका छोटा वाला होता है वही बड़ा हो जाता है, नेगेटिव की ओर जाते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों तरफ अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब मैं इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, फिर से वो आ गया। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि
ये आपका आ गया -2x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निगेटिव को हटाना है, तो निगेटिव हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। और जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, इसके पीछे मकसद ये है कि जो छोटे छोटे टर्म्स है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले उसको क्लियर किया जाए, फिर उसके बाद धीरे 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 कंसेप्ट को बिल्डअप किया जाए और फिर उस मेथड को बड़े क्वेश्चन में यूज किया जाए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, मैथ सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही तरीका है कि आप आसान आसान क्वेश्चन से आप कंसेप्ट को सीखें और बड़े क्वेश्चन में अप्लाई किए, अदरवाइज आपको फिर मैथ डिफिकल्ट लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर -2x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है। अब माइनस से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो हो जाएगा लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -2। बात को समझ रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर से माइनस हटा, इधर माइनस आया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आया, ये 2 को आप इधर ले जाइए, ठीक है, तो लेस एंड इक्वल देन 2/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1। बात को समझ रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम जो 2 को हम डिवाइड में ले जा रहे हैं वो इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। जहां पर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन पता नहीं हो कि वो नंबर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको आप उसको डिवाइड इस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका इनइक्वालिटीज के कुछ भी हो सकता है, या तो आपका चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपका देखिए, ये आपका हो गया x इज लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कोई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर आपका कोई ये 0 है, ये कोई -1 है, और -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा जितने भी सारे नंबर हैं वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मैं इसको आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -1, ठीक है। और -1 को लेना है, इसलिए मैंने -1 पर क्या कर दिया, क्लोज लगा दिया। -∞ हो या +∞ वो अपने आप में कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, इसलिए उसके तरफ मैं ओपन लगा दिया। बात को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को जो सीखना है कि इनइक्वालिटी का साइन में अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपका लीनियर इक्वालिटीज है, ठीक है। लीनियर मतलब कि जो आपका जिसका डिग्री, जिस इक्वेशन का डिग्री आपका 1 होता है उसे लीनियर बोलते हैं। अब हम आते हैं पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज में आते हैं। पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज मतलब जिसका डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस तरह की इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज में एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सोल्व x। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, x - 1 यहाँ लिख रहा हूँ, x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोली इसको सोल्व करना है, ठीक है। अगर मुझे इसको सोल्व करना है, ये आपका इसका इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है तो आप मेरे को सबसे पहले क्या कीजिए कि आप सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट जहाँ पर ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहूँ तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, तो ये वैल्यू कहाँ पर 0 हो रही है, तो ये वैल्यू 1 पर 0 हो रही है। अरे x - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब ये वाली आपकी कहाँ पर 0 हो रही है, 1 पर 0 हो रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। ये वाली वैल्यू कहाँ पर 0 हो रही है, तो 2 पर 0 हो रही है, ठीक है। x - 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपका 2 पर आपका 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज है इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 2 हैं।
आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर सब बहुत सिंपल सी बात है, मुझे निकालना है सोल्व x, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो चीज़ है वो ग्रेटर देन कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा, 0 से बड़ा छोटा, 0 से बड़ा कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर ये दोनों निगेटिव हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर अगर आपका ये दोनों आपका निगेटिव हो तब आपका निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाके हमारा जो निकालने का मन है वो निकलेगा, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड निकालना वो निकलेगा। अब बताइए किसी का ब्रैकेट प्लस हो या माइनस हो, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा तो प्लस, 0 से छोटा होगा तो माइनस। अब ये 0 से छोटा कब होगा या 0 से बड़ा कब होगा, उसके लिए तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1, यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, 1 से छोटा रखेंगे तो ये आपका ये निगेटिव देगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा कब हो, 0 से छोटा कब हो, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, तो वो पॉइंट जहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या दे रही है, 0 दे रही है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। दोबारा हम हर क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालते हैं आपको यहाँ समझ लेना, मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का पोलिनोमियल इनइक्वालिटी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन, इधर हो गया आपका माइनस का इन्फिनिटी, इधर हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन एक आपका हो गया 1, एक हो गया आपका 2। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आपको टोटली 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आपका हो गया 2 से ग्रेटर, जितने भी सारे नंबर है, एक आपका हो गया 1 से लेकर 2 के बीच में, और एक आपका हो गया 1 से छोटा। तो ये आपका टोटली आपका 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो गया। अब मेरे को तो चाहिए पॉजिटिव, इस पूरे वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। अब मैं देखिए 2 से बड़ा कोई नंबर लेता हूँ, 2 से बड़ा नंबर आप ले लीजिए 3, ठीक है। तो अगर मैं 3 लेता हूँ, अगर मैं 3 को यहाँ पुट करता हूँ तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, वो आपको ऑलवेज क्या देगा, आपका पॉजिटिव देगा। बात समझ में आ रहा है, आप चेक करके और दूसरा नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लूँ, ठीक है, 1 से 2 के बीच में मैं वैल्यू ले लेता हूँ आपका 1.5 ले लेता हूँ, 1.5, ठीक है। तो 1.5 माइनस 1 0.5, और वो क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन 1.5 माइनस 2 माइनस का 0.5, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। मतलब कि 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 से छोटा कोई नंबर, 1 से छोटा कोई नंबर ले तो 1 से छोटा नंबर आप 0 ले लीजिए, तो 0 माइनस 1 निगेटिव, 0 माइनस 1 निगेटिव, 0 माइनस 2 निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को नंबर लाइन से ये पता चल गया कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, ये वाला वैल्यू हमेशा आपको निगेटिव देगा, ठीक है। और 1 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, आपका ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसके बाद मैंने नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन में मैंने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको यहाँ से चेक करके देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना है कि ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट जो 1 है वो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर डाले तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 0 को भी इंक्लूड करना है आंसर में,
ठीक है। तो अगर जीरो को भी आंसर में इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, एक डार्क सा पॉइंट दे देंगे, ठीक है। ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होगा, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा हुआ, इसका मतलब 0, इसका मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 2 पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 दे रही है, और इक्वलिटी में आपका ये 0 को भी इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब कि हमको 2 को भी आंसर में इंक्लूड करना है। बात समझ में आ गया। अब जब हम इसका आंसर लिखने जाएंगे तो आंसर मुझसे क्या मांगता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस नंबर लाइन में पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, एक तो 2 से बड़ा आ रहा है और एक आपका 1 से छोटा आ रहा है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आपका 1 तक। यहाँ मैं क्लोज्ड क्यों दिया हूँ, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है। 1 को इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि 1 की वैल्यू पुट करने पर 0 दे रहा है, और हमारा जो आपका निकालना है वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यूनियन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, 2 को हम क्लोज लेंगे और इन्फिनिटी को ओपन लेंगे। 2 को क्यों, क्योंकि 2 को लेना है, ठीक है। और ये बीच में मैंने क्या डाल दिया, ये यूनियन डाला है, ठीक है। किसी भी 2 इंटरवल को यूनियन या इंटरसेक्शन के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यूनियन मतलब कि हम इसको एक तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये आपका सेट के फॉर्म में लिखा हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो अगर जैसे भी 2 इंटरवल को, अगर किसी 2 इंटरवल को अगर आपको कंबाइन करना है, ठीक है, 2 अलग अलग इंटरवल को कंबाइन करना है तो हम उसको यूनियन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग इंटरवल को अगर उसके कॉमन पोर्शन को, अगर 2 अलग अलग इंटरवल के जो कॉमन पोर्शन है उस कॉमन पोर्शन का अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये आपका एक अलग इंटरवल है, ये आपका एक अलग इंटरवल है, दोनों इंटरवल को हमको दिखाना है तो हम उसको क्या करते हैं, यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि आप -इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए x की, या 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए x की, जब आप इसको यहाँ पुट कीजिएगा तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। तो इस चीज़ का हमारा आंसर ये हुआ, मतलब इसका x का वैल्यू ये आंसर हमारा ये हुआ। बात समझ में आया, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका जो है ये चीज़ आपका हो गया। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लिया, सोल्व x, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपका x - 1 इंटू x² - 9, ठीक है, इज लेस देन 0, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ये लेके चला, ठीक है। ये भी आपका एक पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज है, 4 डिग्री का है, 2 1 3 1 4, 4 डिग्री का पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज है। अगर मैं अब इसको सोल्व करूं तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एक तरह से मैं वेवी कर मेथड ये बता रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं धीरे धीरे एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, ये वाली मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज करें आपको करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लोगे x जो है अपने आप में फैक्टराइज ही है, x - 1 है वो भी फैक्टराइज ही है, लेकिन x² - 9 फैक्टराइज नहीं है, इसको और भी छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब भी हम बेबी कर मेथड का यूज करेंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज हो सके पहले हम उसको ध्यान करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू x - 1 इंटू x - 3 इंटू x + 3 इज लेस देन 0 कर सकते हैं, क्योंकि इसको x² - 9 को x - 3 इंटू x + 3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे क्या सर इसको नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं, फिर ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, मेथड में क्या होता है कि चीज़ों को ऐसा मेथड जो हर चीज़ पर अप्लाई हो, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितना ज़्यादा फैक्टराइज हो सके हम उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज था, इसको और फैक्टराइज किया जा सकता था, तो x - 3 इंटू x + 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर टू दिस, बिल्कुल इसके सिमिलर हो गया,
ठीक है। अब जब इसके सिमिलर हो गया तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर ब्रैकेट की वैल्यू 0 होते हैं। तो ये 0 कब देगा, x इक्वल टू 0 पर देगा, ठीक है। ये 0 कब देगा, 1 पर देगा। ये 0 कब देगा, 3 पर देगा। और ये 0 कब देगा, -3 पर देगा। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्यों निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों निकाला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, ये बात है ना। अब मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब हमारा जो सेकेंड है, जो हमारा जो तरीका है, सेकेंड जो हमारा स्टेप्स है, वो है हमारा नंबर लाइन। अब मैं इन सारे लोगों को क्या किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका हो गया माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। अब देखिए बीच में कहीं 0 आएगा, इधर में कहीं -3 आएगा, इधर में कहीं 1 आएगा, इधर में कहीं 3 आएगा। ऐसा ही तो नंबर लाइन होता है, ठीक है। नंबर लाइन आप जो करते हैं, नंबर लाइन पर जब कोई नंबर आप सजाते हैं तो आप ऐसे ही सजाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर 0 इधर -3, ऐसा तो नहीं होता है। जिस सीक्वेंस में आप सजाते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले -3 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे नंबर लाइन को मैंने कितने भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5, मैंने टोटल 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 से बड़ा हम कोई नंबर लेते हैं, 3 से बड़ा हम कोई नंबर लेते हैं 4, ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 क्या होगा, 4 पॉजिटिव, 4 - 1 3 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 3 7 पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो अगर सबको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सारे को प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है। 3 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर 1 से 3 के बीच में कोई नंबर लें, 2 लेते हैं तो ये पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 3 निगेटिव, ये यहाँ पर आएगा आपका निगेटिव और ये भी आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 और इनटू निगेटिव क्या देगा, निगेटिव। मतलब 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे वो क्या देगा, आपका निगेटिव देगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, 0 से 1 के बीच में क्या ले, 0.5 लीजिए। तो 0.5 लीजिएगा तो आपका ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो आपका 0 से 1 के बीच में लीजिएगा तो क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें चेक कीजिएगा तो ये आपका निगेटिव देगा, और इसमें चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव देगा। बात को समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या मैं बोला था कि अब आप चेक कीजिएगा कि क्या क्रिटिकल पॉइंट को भी आंसर में लेना है क्या। तो ये हमारे सारे क्या है, -3 0 1 3, ये सारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर -3 को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 देता है, लेकिन हमारा निकालना क्या है, लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर 0 हो रहा है उसको हमें आंसर में नहीं लेना है। तो आंसर में नहीं लेना है तो हम इसको क्या करते हैं, एक हॉलो पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर देते हैं कि इसको भाई आंसर में नहीं लेना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए लेस देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है आपका, एक निगेटिव आपका यहाँ पर है और एक निगेटिव आपका कहाँ पर है, एक निगेटिव आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा आंसर बन के क्या तैयार हुआ, एक आंसर बन के तैयार हो गया -3 to 0, ठीक है। 2 अलग अलग इंटरवल है, ठीक है। तो दोनों को लिखना तो क्या करें, यूनियन 1 से 3, ठीक है। बात को समझ में आ गया। माइनस, क्योंकि मुझे निगेटिव चाहिए, लेस देन 0 है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, तो हम पॉजिटिव वाला पोर्शन को ले रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला पोर्शन को ले रहे थे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर लेस देन 0 है तो मुझे निगेटिव वाला को लूंगा। तो निगेटिव वाला एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसको क्या बोलेंगे, -3 से 0, इसको क्या बोलेंगे 1 से 3। ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, इसलिए ओपन लगाया। ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इसलिए हमको ओपन लगाया। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ आ रहा है। अब आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए तब आपको बहुत मज़ा आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहली बात कि फैक्टराइज, हम जो चीज़ों को वेविकर मेथड बनाते हैं तो उसमें हम चीज़ों को बिल्कुल सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। जितना ज़्यादा फैक्टराइज हो जाए उतना में लिखते हैं। ये चीज़ तो मुझे यहाँ से पता चला, इस क्वेश्चन से पता चला, ठीक है। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे नंबर लाइन पर कि हमेशा जो सबसे राइट साइड है वहाँ पर पॉजिटिव स्टार्ट होता है
पॉजिटिव के बाद निगेटिव स्टार्ट होता है, फिर निगेटिव के बाद पॉजिटिव आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर आपका निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? मतलब हम यहाँ से ये ऑब्जर्व किए कि जब हम नंबर लाइन पर हम जब उसको डिनोट करते हैं तो हमारा जो साइन है सबसे राइट साइड वाला वो हमेशा प्लस आता है, उसके बाद साइन चेंज होता रहता है, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, प्लस माइनस ऐसा चलता रहता है। और एक्चुअली में इसीलिए तो इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, क्योंकि वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, ऐसे ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, वेव ऐसा ही चलता है, एक बार ऊपर एक बार आपका नीचे करके चलता है। अगर हम इसको वेव की तरह देखें तो देखो क्या बोल रहा है एक्चुअली में, ये अगर इसको वेव की तरह समझना चाहें तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, सॉरी ये, ठीक है, ये कैसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, और इसमें जो हम ये ध्यान देते हैं कि जो सबसे राइट साइड होता है वहाँ हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है हमारा साइन अल्टरनेट चेंज होते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने ये ऑब्जर्व किया। अब इसी ऑब्जर्वेशन को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। अगर कहीं पर भी अगर ये ट्रेंड को अगर जो वायलेट करेगा तो मैं उसको वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, और मॉडिफाई करके हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, इसी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सबसे राइट साइड में पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। बात समझ आ रहा है ये चीज़ आपको। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको धीरे धीरे समझिए और उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप जो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके जवाब दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गया आपका ये। ठीक है, एक मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हमेशा राइट साइड में क्या है पॉजिटिव, और उसके बाद मेरा साइन क्या हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये है तीसरा क्वेश्चन है सॉल्व x। एक क्वेश्चन है आपका 2 - x इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 - x एंड इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगर इसका निकालने चाहूँ कि इसका x की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा आपका बताइए। क्रिटिकल पॉइंट इसका 2 होगा, 2 पर ये 0 देगा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 3। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन पर डिनोट करूं तो ये 2 और 3 होगा। ठीक है, आपका नंबर लाइन टोटली कितना हो गया, 1 2 3 भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मैं अगर 3 से बड़ा कोई नंबर लेता हूँ, 3 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 3 से बड़ा मैं कोई नंबर लेता हूँ 4, तो 2 - 4 माइनस का 2, 2 - 4 माइनस का 2। ठीक है, और 4 - 3 1, तो माइनस का 2 इंटू 1। ये अगर मैं यहाँ पर 4 लूँ तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा निगेटिव। ठीक है, 2 से 3 के बीच में कोई नंबर लूँ, देख लीजिए, मान लीजिए हम 2.5 लेते हैं, तो 2.5। ठीक है, 2.5 लेंगे तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू हम 2.5 लेंगे तो ये निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू ये लेंगे 2.5 तो ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या देगा ये पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं 2 से छोटा कोई नंबर लूँ, मान लीजिए 0 नंबर लेता हूँ, तो 2 - 0 पॉजिटिव, सॉरी 2 - 0 पॉजिटिव, और ये 0 - 3 निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या देगा आपका निगेटिव। बात समझ आ रहा है। आप भी खुद 1 2 नंबर लेके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये देख क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी तक इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताया उसमें मेरा ट्रेंड क्या था, मेरा ट्रेंड था कि सबसे राइट साइड में पॉजिटिव
उसके बाद हमारा साइन क्या हो रहा है, अल्टरनेट चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे ट्रेंड को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। ये तो सबसे राइट साइड में नेगेटिव आ गया, उसके बाद ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर ये मेथड बना कहाँ। मेथड तो वो होता है जिस पर सारा क्वेश्चन जो है आपको अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो हम अपनी मेथड को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में क्या करेंगे कि हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। जब ये माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इंटू का x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गया, ये आपका होगा। अब देखिए अगर ये माइनस है और ये इनइक्वालिटी है तो माइनस को अगर मैं हटाना चाहूँ, ये क्या हो गया आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर ये माइनस को हटाना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। बात समझ में आ गया। अब आपका क्या है, पहले की तरह आ गया। अब पहले की तरह आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो क्रिटिकल पॉइंट तो वही होगा, क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 और 3 होगा, ठीक है। आप इसको नंबर लाइन पर डिनोट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 3। अब देखिए अगर 3 से बड़ा कोई नंबर लीजिए 4 को डिनोट कीजिए तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। इसमें मान लीजिए 2.5 लीजिए, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 2.5 माइनस 3 निगेटिव, तो ये होगा निगेटिव। और इसको नीचे लीजिएगा 0 लीजिएगा तो 0 माइनस 2 निगेटिव, 0 माइनस 3 निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा ट्रेंड जो है, यहाँ पर मेरा ट्रेंड को वायलेट कर रहा था और यहाँ पर हमारा वही ट्रेंड कंटिन्यू है। बात समझ में आ गया। दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है मेरा, पॉजिटिव ये है आपका 2 और 3 को तो नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 3 को लेंगे तो आपका ये 0 कर देगा और हमारा इक्वलिटी का साइन तो लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ से आंसर आएगा x इज 2 और 3। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव तो 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। 2 और 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 3 लेंगे तो 0 देगा और 0 देगा, लेकिन आपका इक्वलिटी साइन तो लगा हुआ नहीं है, तो आपका ये होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें, इसका x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0 का, तो आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, निगेटिव चाहिए। निगेटिव कहाँ है आपका, निगेटिव आपका यहाँ से यहाँ है, ठीक है। 2 और 3 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 2 3 लेंगे तो इक्वलिटी आ जाएगा, जो कि नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है। तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा करने से मेरा ट्रेंड वायलेट नहीं हो रहा है। इसमें क्या था कि हमारा सबसे राइट साइड में पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा, निगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड वायलेट हो रहा था। तो मुझे इससे एक चीज़ ये पता चला कि हम कभी भी x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होने देना है, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो आप उसको एडजस्ट करके पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट करके इसको पॉजिटिव बनाया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, लेकिन आंसर तो सेम आया। साथ ही साथ हमारा ट्रेंड भी तो फॉलो कर रहा है, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हमारा ये फॉलो भी कर रहा है। बात को समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक पॉइंट निकल कर आया कि कभी भी जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बात को समझे, तभी हमारा जो ये वेवी कर्व मेथड का जो एक ट्रेंड है वो ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस बात से मुझे ये पता चला, ठीक है। मैं इसको नोट के रूप में लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। बात को समझ में आ रहा है। हमेशा x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। पॉजिटिव रखेंगे तभी काम चलेगा। अब हमने अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन किया है। 3 क्वेश्चन से मुझे ये निष्कर्ष निकला है कि सबसे पहले तो आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा आपको क्या करना है कि हमेशा x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर मेरा ट्रेंड वायलेट कर रहा है तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो उन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें लास्ट में जाकर जब कंपाइल होगी तो एक कंप्लीट मेथड बनेगा और उस मेथड का यूज फिर आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बोथ आर करेक्ट बट दिस इज वायलेटिंग द ट्रेंड, सो दैट मैंने इस तरह से किया। बात समझ में आ रहा है? अब मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका वो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है सोल्व x इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 6। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से मुझे क्या पता चलता है कि अभी मुझे इसको सोल्व करना, सोल्व x इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू x। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, बात को समझिएगा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन आपको बताया, जो भी क्वेश्चन सोल्व करने को बोल रहा हूँ, या तो उसको ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने को बोल रहा हूँ, या फिर लेस देन 0 बोल रहा हूँ, या लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपका ग्रेटर देन 6 आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपके जो राइट साइड है वो राइट साइड में आपको हमेशा इसी फॉर्म का आना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको इसी फॉर्म का करना है। ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस एंड इक्वल टू 0, हमेशा इसी के फॉर्म को करना है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम उसको ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ग्रेटर देन 0 के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे? चेंज करने के लिए आपके x माइनस 5 माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात को समझ में आ गया? ये माइनस को 6 इधर ले आया तो ये हो गया। अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन के तैयार हुआ, लेकिन इसको क्या करना है? इसको फैक्टराइज के टर्म में लिखना है, मैक्सिमम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखना है, जितना ज़्यादा फैक्टराइज कर सकें उसके टर्म में लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, लेकिन मैं अभी आपको सिंपल मेथड से ही बता रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो क्या होगा? माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से आपका क्या आएगा? x माइनस 2 और माइनस का 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हमारा एकदम फॉर्मेट पर बन के तैयार है। हमारा राइट साइड में क्या है? हमेशा इस फॉर्मेट का है। लेफ्ट साइड में क्या है? एकदम सिंपल फैक्टराइजेशन, मिनिमम फैक्टर, मतलब जितना मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टराइज होता है उससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। अब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जहां पर इसकी वैल्यू 0 दे, इसकी वैल्यू 2 पर 0 0 दे रहा है, इसको 3 पर दे रहा है, तो ये आपका हो गया 2 और 3। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से हम नंबर 9 लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 3। मैंने ट्रेंड क्या बनाया था? ट्रेंड के अनुसार देखिए, अगर इस तरह से है, अगर x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है तो हमारा ट्रेंड क्या था? पहला पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात को समझ में आ गया? हमेशा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हर वक्त तो हम ये नंबर डाल के चेक तो नहीं करेंगे ना। अगर हम हर वक्त नंबर डाल के चेक ही करें तो फिर मेथड किस काम का? तो हमने जो 2-3 से सीखा उस मेथड से मैंने क्या बोला कि सबसे राइट साइड में आपका पॉजिटिव होगा, उसके बाद साइन चेंज होगा निगेटिव,
उसके बाद साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। अब आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट को लेना है कि नहीं, तो 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। अगर इक्वलिटी का साइन लगा है इसका मतलब कि 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, एक तो आपका ये आ रहा है और एक आपका ये आ रहा है। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से 2 पर क्लोज मारो, यूनियन 3 to ∞। बात को समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि हमेशा आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो करना है। पहले वाले क्वेश्चन से क्या सीखा था, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आंसर निकलना है, ठीक है। दूसरे वाले से क्या सीखा था, दूसरे वाले से मैंने सीखा था कि अगर आपका दूसरा वाला से मैंने सीखा था कि अगर आपका मिनिमम फैक्टराइज जितना ज़्यादा फैक्टराइज हो उतना मुझे करना है। और तीसरे वाले से क्या सीखा था कि आपको हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तब हम जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे तो पीछे वाले जो कुछ सीखा है वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको और कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगा तो मैं उसको भी करूँगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका एक और क्वेश्चन है x + 3 x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका x + 3 x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 5 है, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर सबसे पहले क्या इसको जितना ज़्यादा फैक्टराइज हो उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका, क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा और यहाँ से आपका 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ इससे भी 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा। बात को समझ रहे हैं? अब इसको नंबर लाइन पर लिखिए, -∞, आप यहाँ पर देखिए आपका ये -3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब मैं जो आपका ट्रेंड है उस ट्रेंड के अनुसार क्या कर दूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा चेक करके देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच में सही है क्या। तो देखिए 5 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 5 से बड़ा कोई नंबर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 से बड़ा अगर आप कोई नंबर लीजिएगा तो ये पॉजिटिव और ये भी ये आपका 5 से बड़ा कोई भी नंबर 6 ले लीजिए तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा, बिल्कुल सही है। 2 से 5 के बीच में कोई नंबर लिए 3, अगर 3 को पुट किए तो ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव देगा ही क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव देगा। और ये आपका देगा 2 माइनस या आप 3 नंबर लिए तो ये आपका देगा निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या देगा, निगेटिव। अब -3 से 2 के बीच में कोई नंबर लिए, वो नंबर ले लिया मान लीजिए 0, -3 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लिया 0, ये देगा आपका पॉजिटिव, ये देगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन 0 - 5 देगा निगेटिव, लेकिन हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव, तब तो गलत हो गया। अगर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, एक्चुअली में आपका ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं -3 से छोटा करके देखूं, अगर मान लीजिए -4 डालूं तो -4 डालूंगा तो ये आपका देगा निगेटिव और ये भी देगा निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव देगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अभी तक मैंने क्या देखा था कि आपको सबसे राइट साइड में आपको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव के बाद साइन को चेंज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्लस के बाद माइनस, फिर से प्लस, तो हमारा ट्रेंड तो आपका वायलेट हो गया। तो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में वायलेट क्यों हुआ। तो एक्चुअली में वायलेट इसलिए हुआ कि जो हमारा x-2 था, x-2 हमारा 2 टाइम से, एक ही तरह का ब्रैकेट हमारा 2 टाइम से स्क्वायर है, और जिसके कारण हमारा क्या हो गया, ये आपका सेम साइन आपका निगेटिव से निगेटिव हो गया। बात समझ, बाकी सारा चीज़ तो फॉलो ही कर रहा है, ये एकदम मिनिमम फैक्टराइजेशन में है, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये आपका x का हमेशा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हमारा ट्रेंड भी फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव चल रहा है। बीच में गड़बड़ आ गया कि 2 बार कंटिन्यूअस निगेटिव आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये देखना है कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो किस ब्रैकेट से आ रहा है, वो देखना है, ठीक है। और उस क्रिटिकल पॉइंट का जो ब्रैकेट है उसका पावर क्या है। जैसे देखिए 5 है, तो 5 हमारा इस क्रिटिकल पॉइंट से आ रहा है, इसका पावर क्या है, 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ध्यान दीजिएगा, ऑड है। ऑड है मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव है। ये आपका 2 जो है वो आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, किस ब्रैकेट से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ से आ रहा है तो ये आपका क्या है, इवन है, ठीक है। इवन है तो आपका इधर भी आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका -3 है, ये आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। ये -3 की इसका पावर क्या है, 1 है। 1 का पावर क्या होता है, ऑड होता है। ऑड हो रहा है तो यह माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो सबसे मेन चीज़, जो मेन पॉइंट है कि अगर किसी भी जिस पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, अगर उसके ब्रैकेट का पावर ऑड हो तो हमारा साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। लेकिन जिस पॉइंट से, जिस ब्रैकेट से हमारा, जिस ब्रैकेट का पावर इवन हो, 2 तो हमारा इवन ही है, जिस ब्रैकेट का पावर अगर हमारा इवन हो, उस क्रिटिकल पॉइंट का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा कि अगर किसी भी ब्रैकेट का पावर अगर इवन है तो उस ब्रैकेट के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसके लेफ्ट और राइट का साइन चेंज नहीं होता, सेम होता है। लेकिन जिस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट अगर का पावर अगर ऑड हो तो उस ब्रैकेट का आपका लेफ्ट और राइट का साइन चेंज होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो आपका ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस है, ऑड पावर है, निगेटिव। 2 है, इवन पावर है तो निगेटिव तो निगेटिव। -3 है, ऑड पावर है, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर अगर हमारा ऑड हो, पावर अगर हमारा ऑड हो तो यहाँ पर हमारा साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन हमारा चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हमारा पावर इवन है तो नो साइन चेंज, हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं। अगर हमारा पावर अगर ऑड हो तो हमारा साइन चेंज होगा, अगर इवन हो तो साइन चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका 2 का पावर इवन था तो इधर और इधर का साइन चेंज नहीं हुआ। 5 का पावर 1 था तो इधर और इधर का साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसका साइन आपका पावर इवन ऑड था तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। इस बात को यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना पॉइंट सीखा, सबसे पहले सीखा, ध्यान दीजिएगा, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता हुआ लेते चला आ रहा हूं, ठीक है। और जितना ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर रहा हूं वो सारे के सारे मेथड में अप्लाई होंगे। मैंने पहला में क्या सीखा था कि जितना ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो उसको करना है, ठीक है। दूसरा में क्या सीखा था कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड में क्या सीखा था कि हमेशा इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फोर्थ में मैं अभी क्या सीख रहा हूँ कि अगर किसी भी ब्रैकेट का पावर अगर इवन हो तो हमारा साइन चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट वाला साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर पावर ऑड हो तो उसका लेफ्ट और राइट वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड तैयार हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इसका आंसर लिखना चाहूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका क्या करना है कि आपका अगर पावर अगर आपका ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा, अगर पावर आपका इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो आंसर मेरे को क्या है, हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लाना है, तो मतलब कि पॉजिटिव लाना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि
-3 को क्या लेना है क्रिटिकल पॉइंट में, लेना है कि -3 पर आपका ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो -3 को भी आंसर में लेना है। 2 को लेना है तो लेना है क्योंकि 2 पर ये सारा का सारा 0 हो रहा है, और ये हमें 2 को भी लेना है। 5 को भी लेना है क्योंकि 5 पर हमारा क्या हो रहा है, ये आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ वो आपका 0 हो रहा है, तो 5 को भी लेना है। अब मैं अगर आपका आंसर लिखने चाहूँ तो आंसर क्या बोलता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन कहाँ, एक ये हो गया आपका और एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कर्व के रूप में लिखें तो ये यहाँ से ऐसे, बात समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू -3, ठीक है। x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। -∞ से लेकर कहाँ तक ले जाना है, आपका -3 पर ले जाना है। 3 को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि 3 डालने पर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाना है, 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि 5 पर आपका 0 आ रहा है। एंड साथ ही साथ एक और लिखना है, वो है आपका 2, ठीक है। ये चीज़ तो आपको नेगेटिव वाला नहीं लेना है, लेकिन आपका 2 जो है, 2 पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 2 पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू है, मतलब इक्वलिटी साइन है, तो 2 को भी लेना है। तो अगर किसी भी सिंगल एलिमेंट को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है, अगर हमें सिंगल एलिमेंट को लिखना है तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, वेरी सिंपल, कि अगर आपको देखना है पावर देखना है, अगर आपका पॉजिटिव इवन है तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका पावर ऑड है तो आपका साइन चेंज होगा। इस क्वेश्चन से मुझे ये बात निकल कर आता है। अभी तक मैंने जितने भी सारे पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ थे, एक एक करके मैंने हर क्वेश्चन देख लिया, और जितने भी तरह के क्वेश्चन थे, जितने भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था एक कंप्लीट मेथड को बनाने के लिए, वो मैंने सारा देख लिया, ठीक है। अब मैं पोलिनोमियल से थोड़ा सा हाई रेशनल इनइक्वालिटी पर आता हूँ, ठीक है। रेशनल मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, तो उसको हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। मैं जितने सारे पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको जो पॉइंट ध्यान रखने को बोल रहा हूँ वो सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही जाकर लास्ट में एक कंप्लीट मेथड को बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं लेता हूँ रेशनल आपका इनइक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं हटाता हूँ। सोल्व x, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। ये आपका एक रेशनल इनइक्वालिटीज है जिसमें आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि उस पॉइंट के आगे और पीछे हमारा पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव। तो इस वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट 2, इस वाले का 3, इस वाले का x इक्वल टू 0 और इस वाले का 5। अब मैं सबको क्या करूँगा, नंबर लाइन पर डिनोट करूँगा। नंबर लाइन पर डिनोट कीजिए, -∞, इन्फिनिटी, 0, 2, 3, 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा फैक्टर फॉर्म में है। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है, और हमारा जो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये सारा का सारा सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि सारे का पावर क्या है, ऑड है, सारे के पावर ऑड है, तो प्लस माइनस कर दिया। अब यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो मुझे देखना है कि ये सारे जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको लेना है कि नहीं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेना है आपको, क्योंकि इससे आपका 0 बनेगा। यहाँ से x इक्वल टू 3 उसको भी लेना है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, लेकिन इसको नहीं लेना है। क्यों, कि अगर 0 नीचे में आ जाएगा तो आपका पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिया जाता, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, हालांकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, ठीक है, उसके बावजूद भी डिनोमिनेटर में जिस पॉइंट पर 0 आ रहे हैं उस पॉइंट को नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 0 आता है वो आपका जो है
मतलब कि अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 0 इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 5 भी नहीं लेना है, क्योंकि 5 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम अगर इसको आंसर लिखना चाहें तो आपको आंसर में क्या, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो जो भी पॉजिटिव है, एक पोर्शन ये हो गया पॉजिटिव का, एक पोर्शन आपका ये वाला हो गया, एक पोर्शन ये पॉजिटिव वाला हो गया और एक पोर्शन ये वाला हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन 2 to 3 क्लोज यूनियन 5 to इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि 5 आपका ओपन है। बात समझ में आ गया। तो ये आपके सारे आपके चीज़ें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेशनल इनइक्वालिटीज होगा उसमें न्यूमरेटर आता है, डिनोमिनेटर आता है, करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना देना है। अगर वो 0 हो गया तो काम सारा का सारा गड़बड़ हो गया। इसलिए x = 0 और x = 5 पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, उसकी वैल्यू को हमने हटा दिया, उसके बाद मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। तो जितने भी सारे आपके मतलब मेथड मेरे को बताना था, जितने भी आपको क्वेश्चन वैरायटी बताना था, मैंने करीब करीब सारा बता दिया। एक क्वेश्चन लेता हूँ जो हर तरह का आपका उसमें मिक्सअप होगा, ठीक है, हर तरह का मिक्सअप होगा, और उससे हम कंप्लीट जितना मेथड मैंने अभी तक सीखा है, ठीक है, वो सारे को हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, सोल्व। सोल्व 3 - x इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 to the power 5 x - 4 to the power 5 इंटू x स्क्वायर इंटू x + 5 का पावर 8 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। एक बड़ा सा देखने में लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि सारा का सारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे कभी कभी आपको ऐसा रहेगा कि आपको फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखा होगा, तो आपको उसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। अब मैं चीज़ों को ध्यान से देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपका सारा का सारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल सारा का सारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकेंड, क्या आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, 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 ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, और जब फिर यहाँ से माइनस हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस निकालेगा तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, x - 3 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 4 to the power 5 अपॉन x स्क्वायर x + 5 to the power 8 इंटू x - 1 इज लेस देन या इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए जहाँ पर 0 हो रहा है उसको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये आपका हो गया एक नंबर लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक आपका हो जाएगा 3, एक आपका हो जाएगा 3, एक हो जाएगा आपका 2, ठीक है, एक आपका हो जाएगा 4 यहाँ से, एक यहाँ से आ जाएगा 0, एक आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -1, -5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये आप 1 कर लीजिए, ये आपका 2 कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक तो 3 होगा, एक आपका 2 होगा, एक आपका 4 होगा, एक आपका 0 होगा, एक आपका -5 होगा, एक होगा 1 होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँगा, सबसे राइट साइड से मैं प्लस डालना कोशिश करूँगा, प्लस, ठीक है। अब 4 देखूंगा, 4 का पावर कितना, ये जो 4 है किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से। अब इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड रहेगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 है, 3 कहाँ से आया है, 3 आपका यहाँ से आया है, इसका पावर क्या है, ऑड है। अगर इसका पावर ऑड है तो क्या होगा, इसका पावर ऑड है, मतलब कि अगर इधर पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। 2 है,
2 कहाँ से आया है, 2 इस ब्रैकेट से आया है। इसका आपका पावर क्या है, इवन है। अगर इवन है तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, मतलब अगर इधर प्लस है तो इधर भी आपका प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका है 1, 1 कहाँ से आया है, 1 आपका यहाँ से आया है। इसका पावर क्या है, इसका पावर आपका ऑड है। अगर ऑड है तो ये प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए 0 कहाँ से आया है, 0 आपका यहाँ से आया है। ठीक है, अगर ये 0 आपका यहाँ से आया है तो इसका पावर क्या है, इवन। इवन रहेगा तो साइन आपका चेंज नहीं होगा। अगर इधर माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आ जाइए ये आपका -5 पर। -5 कहाँ से आया है, आपका यहाँ से आया है। ये इसका पावर क्या है, इवन है। अगर इवन रहेगा तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, मतलब कि जहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इवन पावर है तो साइन नहीं चेंज होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है। आप देखिए, अब हम देखिए कि आपको क्या है, लेस देन या इक्वल टू 0, मतलब जितना निगेटिव वाला है उसको मुझे लेना है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट लेना है और कौन कौन सा नहीं लेना है। तो ऊपर वाले 3, 2 और 4 ये तो लेना है। 3, 4 और 2 ये तो आपको लेना है। 3, 2 और 4 ये तो लेना है। क्यों, क्योंकि आपका इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है तो आपको वो लेना है। लेकिन 0, -5 और 1 नहीं लेना है। ये आपका ये और ये नहीं लेना। क्यों, क्योंकि आपका ये नीचे में 0 बना देंगे, 0 बना देंगे तो आपका जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, निगेटिव। तो निगेटिव वाला कहाँ कहाँ है, तो एक निगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक निगेटिव आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको आंसर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ, एक हो जाएगा -∞ से माइनस का 5, 5 पर क्या होगा, ओपन। -∞ से माइनस का 5, 5 पर क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, यूनियन -5 to 0, -5 to 0, -5 से 0, यूनियन 0 to 1, बात को समझ रहे हैं, यूनियन 3 to 4। क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों को लेना है। बात समझ में आ रहा है। एक तो -∞ से -5 ओपन, क्योंकि आपका नहीं लेना है। -5 से 0 दोनों ओपन नहीं लेना है। 0 से 1 दोनों ओपन नहीं लेना है। और एक आपका 3 से 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों पर आपका क्लोज्ड है। ठीक है, तो लेना है। और साथ ही साथ एक आपका 2 पॉइंट भी लेना है, क्योंकि 2 पर आपकी इस पूरे की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पर इक्वलिटी क्या है, आपका 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनियन दिस। बात को समझ रहे हैं। अब बताइए, इतना लंबा सा सॉल्यूशन, ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, अब इसका निकालने का तरीका कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको बस मेथड को ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आपका जो वेविकर मेथड का जो आपके मेथड बताना था, मैंने उसको मेथड को क्वेश्चन के रूप में आपको मेथड बता दिया। ठीक है, आपको जितने भी तरह के मैं इम्प्रूवमेंट बताया हूँ, सारे चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कल एक और इस क्लास पर मैं एक और इस टॉपिक पर मैं एक और क्लास लेकर आऊँगा। उस क्लास में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कम से कम भी तो 10 से 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपने जो कुछ भी आज सीखा है उसका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑलरेडी मैंने जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था करवा दिया। ठीक है, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, लेकिन मैं कल का जो लाऊंगा उसमें जो है आपका ज़्यादा वैरायटी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ को अच्छा से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, ऑनेस्टली पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे और काम करने में मज़ा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपका धर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।